नमस्कार मित्रों, आप सभी का दैविक शक्तियाँ चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मनुष्य हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि कहीं मुझे नरक न मिल जाए, मैं स्वर्ग चला जाऊं। यह धारणा हमेशा बनी रहती है। लेकिन स्वर्ग पद प्राप्त लेना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत कठिन नियमों का पालन करना होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वर्ग पद को कैसे प्राप्त करें तथा मनुष्य योनि, देव योनि और मोक्ष में अंतर क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग वासना के अंधकार से दूर रहते हैं और जो पुरुष एक स्त्री को माता, पुत्री व बहन के रूप में देखता है, वही स्वर्ग का भोगी होता है। साथ ही ऐसे ही व्यक्ति को सन्यासी का रूप भी माना जाता है, भले ही वह एक गृहस्थी व्यक्ति क्यों न हो। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि एक व्यक्ति को सदैव अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रोध, भय व शोक पर विजय प्राप्त कर चुका व्यक्ति शांत मन एवं चित्त से भगवान की उपासना करता है, अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जो अपने काम वासना, क्रोध, इंद्रियों, लोभ, लालच पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेता है, जिसका स्वभाव देवताओं के समान हो जाता है। वेदों में ऐसा कहा गया है, मनुष्य शरीर देवालय है। अर्थवेद में कहा गया है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्योध्या, अर्थात 8 चक्रों और 9 द्वारों से युक्त यह देवों की अयोध्या नामक नगरी है। मनुष्य का जन्म केवल माता पिता के ही संयोग से संभव नहीं हो सकता, इसके लिए देवी देवताओं का भी सहयोग होता है। 33 प्रकार के देवी देवता यथा सूर्य, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अश्विनी कुमार, चंद्र आदि हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे माता के गर्भ में ये देव अपने एक एक अंश से सहयोग करते हैं। जरा कल्पना करें, अगर वायु देव माँ के गर्भ में नहीं पहुँचे तो क्या गर्भ में जीवन संभव हो सकता है। यही बात जल, पृथ्वी, अग्नि आदि देवों के बारे में भी लागू होता है। अब चलिए आपको मनुष्य योनि के बारे में बताते हैं। मित्रों, मनुष्य का स्थूल रूपी शरीर 24 तत्वों से मिलकर बनता है, जिसमें 5 प्राण, 5 तंत्र महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होते हैं। ये 24 तत्व पृथ्वी लोक पर रमण करते हैं। इसमें वायु तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व प्रधान होता है। एक नजर से देखा जाए तो मनुष्य योनि सबसे निकृष्ट योनि है, सबसे नीच योनि है, लेकिन इसमें एक ही अच्छे गुण होने के कारण यह सबसे उच्चतम योनि में गिना जाता है। मानव शरीर में सबसे अच्छा गुण यह है कि इसके द्वारा कोई भी जीवन मोक्ष प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसे श्रेष्ठ माना गया है। अगर हम देव शरीर की बात करें तो यह 5 तत्वों से नहीं बना होता। उनमें पृथ्वी और जल तत्व नहीं होता। मध्यम स्तर के देवताओं का शरीर 3 तत्वों से तथा उत्तम स्तर के देवता का शरीर 2 तत्व तेज और आकाश से बना हुआ होता है, इसलिए देव शरीर वायुमय और तेजोमय होते हैं। यह देवता वायु के रूप में गंध, तेज के रूप में प्रकाश को और आकाश के रूप में शब्द को ग्रहण करते हैं। यानी देवता गंध, प्रकाश और शब्द के द्वारा भोग ग्रहण करते हैं, जिसका विधान पूजा पद्धति में होता है। जैसे जो हम अन्न का भोग लगाते हैं, देवता उस अन्न की सुगंध को ग्रहण करते हैं, उसी से तृप्ति हो जाती है। जो पुष्प और धूप लगाते हैं, उसकी सुगंध को भी देवता भोग के रूप में ग्रहण करते हैं। हम जो दीपक जलाते हैं, उससे देवता प्रकाश तत्व को ग्रहण करते हैं। आरती का विधान भी उसी के लिए है। जो हम मंत्र पाठ करते हैं या जो शंख बजाते हैं या घंटी घड़ियाल बजाते हैं, उसे देवता गण आकाश तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी पूजा में हम जो भी विधान करते हैं, उससे देवता वायु, तेज और आकाश तत्व के रूप में भोग ग्रहण करते हैं। देवता योनि में 18 तत्व होते हैं,
5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, चित्त, मन और बुद्धि ये मिलकर सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म शरीर में 5 कर्मेंद्रिय और अहंकार नहीं होता है। इसी को देवता योनि कहते हैं। यह योनि वायु तत्व और अंतरिक्ष तत्व प्रधान होती है। देवता हमें देख सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम सूक्ष्म शरीर वाली आत्माओं को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर वाली आत्माओं का तत्व का अनुपात भिन्न हो जाता है। मोक्ष यानी कारण शरीर में सिर्फ 2 तत्व रह जाते हैं, ज्ञान और प्रयत्न। ज्ञान और प्रयत्न आत्मा का तत्व होता है। मोक्ष में आत्मा परमात्मा के आंगन में चली जाती है तथा वहां से इस ब्रह्मांड के सभी लाखों लोकों में भ्रमण करती रहती है तथा परमात्मा के कार्य में मदद करती है। जिस लोक में ज्ञान की कमी हो जाती है या अधर्म बढ़ जाता है तो उस लोक में पुनर्जन्म लेकर ज्ञान और धर्म को बढ़ाती है। उसी को हम भगवान का अवतार बोलते हैं। अब मनुष्य योनि से हम देवता योनि में होते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य योनि में रहते हुए अगर उच्च कोटि के सतोगुणी कर्म किए तो सीधा मोक्ष भी मिल सकता है। जो व्यक्ति सतोगुण के साथ साथ रजोगुण के उच्च कर्म करते हैं वह देवता योनि में भी जा सकते हैं। अगर आपके उच्च रजोगुण है तो दोबारा मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। यानी जो मनुष्य यश कीर्ति की ललसा रखता है, लोगों का भला चाहता है, वह व्यक्ति देवता योनि के जाता है। शब्द रूप में असर का अर्थ अदृश्य प्रभाव या दुष्प्रभाव माना जाता है। जैसे भौतिक जगत में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, बेहद तशाली होता है, लेकिन दिखता नहीं है, केवल महसूस होता है, वह भी प्रभाव के रूप में प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचता ही है, दिखे चाहे न। चुंबकीय बल चुंबक और लोहा के बीच में ऐसे ही कार्य करता है। मानव व्यवहार में तो असर की बहुत ही ज्यादा भूमिका है। शब्दों का असर, बालों का असर, भावों का असर, हरकतों का असर, आचरण का असर, ये सब असर होते हुए सामान्य व्यक्ति भी देख सकता है। इसके प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों रहते ही हैं, इसलिए कई बार आवश्यक भी है, कई बार अनावश्यक भी है। यह परिस्थितियों से तय होता है। अब सोचिए, भौतिक परमाणुओं से रचित रचनाओं में यदि यह प्रभाव या असर इतनी बल शक्ति का प्रदर्शन करता है तो जीवन परमाणुओं से रचित चैतन्य शरीरों में यह कितना शक्तिशाली हो सकता है, और यदि यह नकारात्मकता के अर्थ में हो तो कितना घातक हो सकता है। और यही हुआ है। ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम कानपुर में पहली बार असर को पूरे रूप में समझा देखा गया है। इसलिए बाधाओं का सही उपचार संभव हो पाया है। यह भी ईश्वरीय चिकित्सा की बड़ी खोज है। यूं तो इसके क्रियाकलाप तप साधना पूर्वक सिद्ध पुरुषों द्वारा ही देखे समझे जा सकते हैं, क्योंकि असर को पूरा समझने के लिए अदृश्य शरीरों के पूरे क्रियाकलाप समझने होते हैं, जो कि सामान्य व्यक्तियों या तांत्रिकों के लिए संभव नहीं होते। उसके लिए या तो गुरु कृपा चाहिए होती है या फिर बुद्धत्व। करौली धाम में गुरु कृपा से हुए अनुसंधान में न केवल असर को देखा समझा गया है, बल्कि सूक्ष्म जगत में इसके प्रभाव पर शोध भी किया गया, जिसमें पता चला है बाधा या समस्या समाप्त होने के बाद उसकी छाया के रूप में जो लंबे समय तक परेशान करता रहता है, जब तक कि ईश्वरीय के द्वारा उसका यथोचित उपचार नहीं कर दिया जाता, उपचार संहारीकरण, भस्मीकरण या फिर मुक्ति विधाओं का प्रयोग होता है। करौली धाम के संस्थापक और साधक डॉ संतोष सिंह भदौरिया जी है। वे बताते हैं कि असर को समझने से पहले जीवन में संलिप्त दृश्य और अदृश्य शरीरों को और उनकी क्रियाओं प्रक्रियाओं को समझना होगा। यह शास्त्रानुसार घोषित ही है कि मनुष्य का शरीर पंचकोश से मिलकर बना है, जिसमें प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश है। अन्नमय कोश से स्थूल शरीर, प्राणमय कोश से सूक्ष्म शरीर व मनोमय कोश से ऊर्जा शरीर पुष्ट होता है। ऊर्जा शरीर को ही कारण शरीर भी कहते हैं। ये तीनों ही शरीर भौतिक है। इसके बाद विज्ञानमय कोश से देव शरीर पुष्ट होता है।
इसे ही महाकारण शरीर कहा जाता है। यह न तो भौतिक है न अभौतिक है, या यह कह सकते हैं कि भौतिक भी है अभौतिक भी है। आनंदमय कोश से आत्मा शरीर पुष्ट होता है, यह अभौतिक है, इसे ही दिव्य शरीर कहा गया है। ज्ञातव्य है कि मृत्योपरांत स्थूल शरीर छूट जाता है, उसके बाद अदृश्य जीवन के रूप में 4 शरीर शेष बचते हैं जो संयुक्त रूप में रहते हैं। यदि व्यक्ति शरीर काल में ही संतत्व या बुद्धत्व को प्राप्त होकर समाधिस्थ होकर शरीर का त्याग करता है या स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करता है तो वह सूक्ष्मतम देव शरीर को ही पा जाता है। शास्त्रों में ऐसे बहुत किस्से हैं। यह दावा किया गया है कि समाधि लेते समय या शरीर छोड़ते समय ऐसे शरीरों से सुगंध आ रही होती है या स्थूल शरीर ही फूल बन जाते हैं। उससे पहले वाली 3 शरीर यानी स्थूल, सूक्ष्म और ऊर्जा शरीर मुक्त हो जाता है, पंचतत्वों में विलीन हो जाते हैं। मृत्योपरांत भूत प्रेत बनने वाले जीवन एक धरती के सीमा क्षेत्र में ही रह पाते हैं। ज्ञान को पाने वाला महापुरुष या बुद्ध आदि देव श्रेणी में पहुंच जाते हैं और वे एक धरती के बाहर भी एक ब्रह्मांड की सभी धरतियों में विचरण के योग्य हो जाते हैं। ज्ञान को प्रमाणित करने वाले मोक्ष प्राप्त ब्रह्मलीन संत दिव्य श्रेणी को पाकर असीम आकाश में सभी ब्रह्मांडों में विचरण के अधिकारी हो जाते हैं, वे सर्वत्र हो जाते हैं। इसलिए किसी देव या दिव्य आत्मा का किसी मनुष्य शरीर में समा जाना, प्रकट हो जाना या साधारण स्थूल आंखों से उनका दर्शन कर पाना संभव ही नहीं है। यदि कोई किसी शरीर में इन देव दिव्य आत्माओं के आने प्रकट होने का दावा करता है तो वह धोखा ही है। यह धोखा ढोंग प्रदर्शन भी भूत प्रेत ही अपनी माया छाया से करते कराते रहते हैं। सामान्य मनुष्य ही नहीं, सामान्य तांत्रिक भी उनके इस धोखे में फंसे रहते हैं। अन्यथा सामान्य आकस्मिक मृत्यु पाने वाले सभी लोगों के जीवन मृत्योपरांत प्रेत्योनि में ही जाते हैं। अस्तित्व में प्रेत्योनि रेलवे स्टेशन के एक असीम खुले फैले प्लेटफार्म की तरह से है। यहाँ लंबा ठहराव है जिस पर सभी को पहुंचना होता है। यही से उसकी अगली यात्रा गंतव्य का निर्धारण होता है। आगे वह जीवन किस यात्रा गंतव्य पर जाएगा यह उसके प्रारब्ध और पिछले शरीर काल में किए गए कर्मभोगों के अनुसार निर्धारित होता है। स्वर्ग और नरक की यात्रा यहीं के बाद आरंभ होती है। इस यात्रा में भूत प्रेत और पितर पूर्वज के रूप में 3 मुख्य श्रेणियां होती हैं। शरीर की मृत्योपरांत इस प्लेटफार्म यानी प्रेत्योनि में रहने के दौरान कोई जीवन जब तक अपने ही वंशजों के साथ उनके डीएनए के ऊर्जा पथ में रहता है तो वह पितर पूर्वज जीवन कहलाता है। जब तक वह अपने वंशज के शरीर में है तब तक उस जीवन का प्रतिनिधित्व मनोमय कोश द्वारा पोषित ऊर्जा शरीर करता है और संयुक्त रहते हुए भी प्राणमय कोश द्वारा पोषित सूक्ष्म शरीर शांत बना रहता है। ऊर्जा शरीर को ही भाव शरीर भी कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर से भी अति सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म शरीर से अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए अपसारण या तंत्र क्रियाओं में सामान्य तांत्रिकों की पकड़ में नहीं आता। पकड़ में आना तो दूर, इसे देख समझ भी नहीं पाते हैं। इसका कारण है कि यह ऊर्जा शरीर 75% आकाश तत्व और शेष 25% अन्य तत्वों मिट्टी, पानी, हवा के परमाणु ऊर्जा से मिलकर बना होता है। आकाश तत्व की अधिकता होने के यह कारण दिखता नहीं, अदृश्य सा ही रहता है। केवल गुरु कृपा प्राप्त विशेष व्यक्ति या सिद्ध पुरुष ही इसे देख पाते हैं। अब यदि यह पितर पूर्वज जीवन वंशजों के अलावा किसी अन्य वंश या डीएनए के बाहर के व्यक्ति में किसी भय, प्रलोभन या बलपूर्वक चले जाते हैं या भेज दिए जाते हैं तब यही भूत या प्रेत कहलाते हैं। भूत प्रेत बनने के बाद उनका भय, प्रलोभन या बल किसी दूसरे वंश के व्यक्ति के साथ भेजा जाना ही तंत्र क्रिया कराना जाता है। अक्सर तामसिक विद्या वाले तांत्रिक झाड़ फूंक वाले लोभ लालच में यह करते रहते हैं। इनमें कौन भूत होते हैं और कौन प्रेत होते हैं इसका निर्धारण उनकी मृत्यु के कारणों से होती है।
शास्त्रों में इस पर काफी कुछ लिखा गया है, कोई भी जिज्ञासु इसे पढ़ समझ सकता है। अनुसंधान से पता चला है कि दूसरे वंश के शरीर में रहते उनके जीवन का प्रतिनिधित्व प्राणमय कोश पोषित सूक्ष्म शरीर करने लगता है और मनोमय कोश द्वारा ऊर्जा शरीर वंशज के साथ ही जाता है। इसका आशय यह भी नहीं कि ये सूक्ष्म या ऊर्जा शरीर अलग अलग हो जाते हैं, बल्कि ऊर्जा शरीर अदृश्य तरंग विधि से सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा ही रहता है, चाहे वे कितनी ही दूर कितनी ही पास रहें। ज्ञातव्य है कि सूक्ष्म जगत में समय, दूरी या भौतिक तत्व बाधा नहीं है। चूंकि मनुष्य काल के दौरान प्राणमय कोश का सूक्ष्म शरीर अन्नमय कोश के स्थूल शरीर से ज्यादा संलग्न रहा है, इसलिए इसमें भौतिक तत्वों की प्रधानता अधिक होती है। इसीलिए सूक्ष्म शरीर में केवल 25% आकाश तत्व रहता है, जबकि 75% अन्य तत्व जैसे मिट्टी, पानी, हवा के कण होते हैं। आकाश तत्व की कमी और अन्य तत्वों की अधिकता होने के कारण वे घनीभूत रहते हैं। घनीभूत होने के कारण ये दिख जाते हैं छाया के रूप में सूक्ष्म शरीर के। चक्र समझिए, चक्कर से निकलिए। मित्रों, जिस प्रकार जीवन शरीर और उससे संबंधित 6 शरीर स्थूल शरीर का संचालन करते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में 7 चक्र भी हैं, जो इन शरीरों से संबद्ध रखते हैं और इन शरीरों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। प्रत्येक एक चक्र हर एक शरीर से विशेष रूप से जुड़ा है। उन चक्रों की शरीरों से भिन्न नहीं किया जा सकता, केवल समझने के लिए अलग अलग प्रकाश डाला जा सकता है। प्रत्येक चक्र के 2 मूलभूत विशेष गुण हैं। एक गुण उसकी मूल प्रवृत्ति है, जबकि दूसरा गुण मनुष्य को स्वप्रयास से जागृत करना होता है। यही पुरुषार्थ है, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिलता है। अनेक लोग इन चक्रों के जागरण का प्रयास करते हैं, लेकिन पूर्ण गुरु न होने के कारण, सही विधियों का पता न होने के कारण इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है। ये 7 चक्र तो मुख्य हैं। इनके अलावा 108 चक्र होते हैं, जो सिर, हाथ व पैरों में भी होते हैं। इन 7 चक्रों का संबंध 3 मुख्य ग्रंथियों से होती हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र ग्रोथि कहा गया है। मूलाधार से जब ध्यान आरंभ करते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा ग्रोथि का भेदन करना होता है। मणिपूरक व अनाहत चक्र में विष्णु ग्रंथि का भेदन किया जाता है तथा विशुद्धि व आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का भेदन किया जाता है। उसके बाद श्री चक्रों के जागरण में गति आती है। ग्रंथि भेदन का यह कार्य दीक्षा के बाद पूर्ण गुरु ही कराते हैं। यह ध्यान रखने की बात है कि कभी भी कोई भी चक्र गड़बड़ होगा तो उसका प्रभाव दूसरे चक्रों पर पड़ता है और फिर पूरे शरीर पर। ध्यान के लिए पूर्व व उत्तर की ओर ही मुंह करके बैठना चाहिए, ताकि शरीर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त रहे। यह भी विशेष ध्यान रखने की बात है कि पितरों पूर्वजों की मुक्ति हुए बिना, स्मृतियां, कर्मभोग, कर्मबंधन कटे बिना न ध्यान होगा, न कोई चक्र जागृत होगा। यदि कोशिश की जाती है तो बहुत सारे भ्रम होते हैं, कल्पनाएं होती हैं, जिनमें तरह तरह के प्रकाश दिखना, भिन्न भिन्न प्रकार की छवियां, देवी देवताओं को आभाएं दिखने का भ्रम होता रहता है। इसी में बहुत लोग फंस जाते हैं कि उनके तो चक्र जागृत हो गए, कुंडलिनी जागृत हो गई, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता है। यदि ऐसा कुछ हुआ होता तो फिर आप और आपके परिवार के सभी संकट समाप्त हो जाने चाहिए थे, आप परमानंद में चले जाने चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। यह भ्रम पितर पूर्वज ही करते कराते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। चलिए अब हम चक्रों को जानते हैं। पहला मूलाधार चक्र है। स्थूल शरीर से संबद्ध चक्र का नाम मूलाधार चक्र है। इस चक्र का भौतिक शरीर से केंद्रीय संबंध है। यह केंद्र जननेंद्रिय और गुदा के बीच अवस्थित होता है। मूलाधार का प्रतीक लाल रंग और 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसकी मूल प्रवृत्ति भोग व काम वासना है, जबकि इसका दूसरा गुण त्याग और ब्रह्मचर्य है, जिसे जागृत कर संतुलन बनाना होता है।
यह पृथ्वी तत्व प्रधान चक्र है। इसे गणेश चक्र भी कहा जाता है। यह हमारे मूत्राशय और अंडाशय को शक्ति देता है, खतरों से सतर्क करता है, खाने पीने और सोने में संतुलन पैदा करता है। जब यह सिद्ध हो जाता है तो भोग वासनाओं से छुटकारा मिलने लगता है। यह खून की मात्रा को संतुलित कर उसकी शुद्धता करता है। रीढ़ को ताकत देता है, काम ग्रंथियों, हृदय और पैरों को शक्ति देता है। यह चक्र असंतुलित हो जाता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वार्थी और हिंसक हो जाता है। यह प्रतिरोधक क्षमता को दुष्प्रभावित कर देता है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र से लगभग 2 अंगुल ऊपर मेरुदंड में जननेंद्रिय के ठीक पीछे होता है, यानी नाभि से करीब 3 इंच नीचे। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे भाव शरीर से संबद्ध रखता है। इसका प्रतीक नारंगी रंग का 6 पंखुड़ियों वाला कमल है। स्वाधिष्ठान चक्र की मूल प्रवृत्तियां ईर्ष्या, द्वेष, व्यसन, क्रोध, हिंसा हैं, तथा प्रेम, करुणा, मैत्री इसके शांत गुण हैं। इसके अधिपति विष्णु देवता हैं। सभी रोगों की जड़ इसी शरीर में बनी रहती है। इस चक्र के जागरण से आंतें सक्रिय रहती हैं और पाचन क्रिया ठीक रहती है। प्रजनन संबंधी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ध्यान से देखा जाए तो काम के स्रोत का वास्तविक केंद्र यही चक्र है जो मूलाधार चक्र में दिखाई देती है। ऊपर के सभी चक्रों को खोलने में भी इससे मदद मिलती है। इसका तत्व जल है और गुण रस है। इस चक्र के कारण ही जानने की इच्छा तीव्र होती है, श्वास संबंधी समस्याएं नहीं रहती। और यदि यह चक्र जागृत नहीं है तो बताई गई सभी क्रियाएं उलट होने लगती हैं, बीमारियां जन्म लेती हैं, कब्ज हो जाती है, आंतों के रोग हो जाते हैं। इस चक्र में विकृति से भूख बर्दाश्त नहीं होती और जानने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। यह जल तत्व प्रधान है। यह व्यान वायु का स्थान है। तीसरा मणिपुरक चक्र है। सूक्ष्म शरीर मणिपुरक चक्र से संबंधित है। यह नाभि के ठीक पीछे ऊपर की ओर मेरुदंड में अवस्थित है। इसे नाभि चक्र भी कहते हैं। यह नाभि से करीब 2 अंगुल ऊपर होता है। इसका प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका रंग पीला है। यह भौतिक ऊर्जा के वितरण का केंद्र है। यह अग्नि तत्व प्रधान है। जीवन और शरीर का केंद्र भी यही है। इसके अधिपत्य देवता इंद्र माने जाते हैं। इसकी मूल प्रवृत्ति संदेह, अहंकार व विचार है। कोई व्यक्ति कितना भी ध्यानी क्यों न हो, लेकिन खुली आंखों से यानी सविकल्प वह मूलाधार में ही रहेगा। रावण जैसा तत्ववेत्ता महाज्ञानी खुली आंखों से इसी चक्र पर रहता था। 10 पंखुड़ियों के कमल का स्थान होने के कारण ही उसे दशानन कहा जाता था, या उसके 10 सिर थे ऐसा कहा जाता है। वह सब प्रतीकात्मक है। इस चक्र का गुप्त गुण श्रद्धा, विवेक, विश्वास है। इसका गुण रूप है 5 वायु में इसकी वायु समान है। इसकी ज्ञानेंद्री देखने की शक्ति है और कर्मेंद्री चलने की शक्ति है। प्राण ऊर्जा के भंडारण का यही केंद्र है। माँ के गर्भ में सबसे पहले बच्चे का नाभि स्थान ही बनता है। यहीं से सारी नाड़ियों का विकास होता है। यह चक्र जब दूषित होने लगता है तो शरीर का तापमान बिगाड़ देता है। पित्त की थैली, अमाशय, लीवर, पेनक्रियाज ग्रंथि को दुष्प्रभावित करता है। सभी प्रकार के मानसिक रोगों की जड़ इसी चक्र में रहती है। नकारात्मक सकारात्मक विचार यहीं रहते हैं। यह इच्छा का केंद्र है। गहरा आवेश या गहरा संकल्प इसी चक्र के द्वारा होता है। यदि यह चक्र जागृत हो जाए तो ऊपर के चक्रों की यात्रा बहुत सुगम हो जाती है। इसके जागृत होने का एक विकार भी है कि व्यक्ति को ज्ञानी होने का अहंकार हो जाता है। हालांकि स्वाधिष्ठान में भी सब कुछ जानने का भ्रम हो जाता है, जबकि जाना कुछ नहीं होता। लेकिन इस चक्र में सब कुछ जानने के बाद उसका अहंकार हो जाता है। लेकिन यह दोष गुरु कृपा से समाप्त होता है। चौथा अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र मनस शरीर से संबंधित है। यह 7 चक्रों में से मध्य का चक्र है। इसलिए ऊपर और नीचे के चक्रों की दोनों शक्तियों का यह मिलन केंद्र है।
अनाहत चक्र वक्षस्थल के केंद्र के पीछे मेरुदंड में स्थित है। इसका प्रतीक हरे रंग का 12 पंखुड़ियों वाला कमल है। इस चक्र की मूल प्रवृत्ति कल्पना करना है। उसका गुप्त गुण दृष्टि है। इसे जागृत करके दूरदृष्टि पाई जा सकती है। इस चक्र पर खुली आंखों से भगवान राम रहते थे। इसमें 12 पंखुड़ियों का कमल होने के कारण श्री राम को 12 कलाओं का अवतार कहा जाता है। चूंकि यह चक्र हृदय के पास स्थित है, इस कारण खून पर नियंत्रण रखता है। इसमें वायु तत्व प्रधान है। इसक देवता रुद्र हैं। इसके जागृत होने पर त्वचा बहुत कोमल होने लगती है। स्पर्श की क्रिया बहुत संवेदनशील हो जाती है। स्वयं में विश्वास बढ़ जाता है। सबके प्रति स्वीकृति का भाव बढ़ जाता है। यह चक्र विकार ग्रस्त हो जाए तो रक्त के रोग होंगे। मानसिक रूप से कमजोरी आ जाती है। असंतोष, निराशा और दरिद्रता हावी हो जाती है। फेफड़ों के रोग हो जाते हैं। 5वां विशुद्धि चक्र यानी आत्मा। 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र। यह गर्दन तथा कटकूप के पीछे स्थित है। इसका प्रतीक हल्के नीले रंग का 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। यह प्राण ऊर्जा का वितरण केंद्र है। इस चक्र में द्वैत समाप्त हो जाता है। इसमें स्त्री पुरुष का भेद मिट जाता है। इसी चक्र में अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। इसकी मूल प्रवृत्ति या प्यास जागृति है, बुद्धत्व है, आनंद है। जागृत अवस्था में भगवान श्री कृष्ण इसी चक्र पर निवास करते थे। इसलिए उन्हें 16 कलाओं का पूर्ण अवतार कहा गया है। यदि यह सिद्ध हो जाए तो इसका सबसे अधिक प्रभाव वाणी पर पड़ता है। वाणी में निखार आ जाता है। श्रवण भी बहुत अच्छा हो जाता है। व्यक्ति ईमानदार हो जाता है। अपने भावों अभिव्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से दूसरों तक पहुंचा देता है। इसके अधिपति देवता सदाशिव माने जाते हैं, जिन्हें 5 मुख वाला देवता कहा जाता है। इसका तत्व आकाश तत्व है। इस चक्र के जागृत होने के बाद यदि व्यक्ति संयम कर ले तो भूख प्यास पूरी तरह नियंत्रित हो जाती है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इसी के बल पर लंबी साधना कर लेते थे। यह चेतना को अवचेतन मन से जोड़ देता है। इसमें उदान वायु रहती है। शरीर आयु बढ़ जाती है। व्यक्ति विद्वान हो जाता है। अध्ययन करने और कराने की शक्ति जागृत हो जाती है। ईश्वर को जानना है, बस उसे यही इच्छा रहती है। वह तत्वलीला में ही मुग्ध रहता है। वह भौतिक को पूरा जान चुका होता है। इस चक्र के कमजोर होने पर पूरा उल्टा हो जाएगा। न बोली ठीक रहेगी, न पढ़ पाएगा। व्यक्ति मनोरोगी हो जाता है। गले व श्वास के रोग हो जाते हैं। विशुद्धि चक्र के विकार ग्रस्त होने के कारण व्यक्ति बहुत लंबा भी हो सकता है या बौना भी रह सकता है। आज्ञा चक्र यानी ब्रहा शरीर। आंखों की दोनों भ्रिकुटियों के बीच मध्य मस्तिष्क में यह चक्र स्थित होता है। इसका रंग चटक लाल है और प्रतीक 2 पंखुड़ियों वाला कमल है जो त्रिशूल की तरह दिखता है। इसलिए इसे शिव का तीसरा नेत्र भी कहा है। स्वयं का ब्रह्मा स्वरूप से साक्षात्कार कराना ही इस चक्र का गुण है। यह कल्याणकारी चक्र है। यह शांत ऊर्जा का केंद्र है। इस चक्र के जागरण से वह सर्वज्ञाता हो जाता है। दूसरों के लिए भी ज्ञान का स्रोत बनता है। इस चक्र के जागरण पर मन की मृत्यु हो जाती है, यानी मनमानी बंद होकर मन स्वनियंत्रित हो जाता है। इससे वैराग्य, निर्लिप्तता आ जाती है। तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। बाकी सभी चक्रों को संतुलन यही बनाता है। तीनों नाड़ियां भी यहीं पर एक हो जाती हैं। चेतना का मुख्य द्वार यही है। व्यक्ति को आंख बंद कर भी दूर का देखने, दूर का सुनने सुनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस चक्र के सक्रिय होने पर बाईं आंख व बायां कान अधिक सक्रिय हो जाते हैं। ध्यान का आरंभ तो मूलाधार से ही होता है, लेकिन आज्ञा चक्र से ध्यान करने पर मूलाधार बहुत शीघ्र जागृत होता है। यह चक्र गड़बड़ हो जाए तो शरीर में खतरनाक रोग बनते हैं। कान, नाक, मस्तिष्क की घातक बीमारियां बन जाती हैं। इसके अधिपति देवता शिव हैं। सहस्रार चक्र यानी निर्वाण शरीर। यह चक्र सिर के सबसे शीर्ष भाग में स्थित है।
जहाँ चोटी छोड़ी जाती है। यहाँ रूप, गुण, क्रियाएं सब शून्य हैं। इसका प्रतीक कमल की उल्टी पंखुड़ियों वाला दल है और उल्टा है, यानी दंड ऊपर है और पंखुड़ियां नीचे हैं। सभी चक्रों में कमल की पंखुड़ियां आसमान की तरफ को खुली हैं, लेकिन सहस्रार में यह पंखुड़ियां उल्टी हो जाती हैं। चोटी रखने का अर्थ यही था कि यह व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी हो चुका है। चोटी के रूप में उसका कमल दंड है। इन पंखुड़ियों की संख्या 108 है। इसके अधिपति देवता पारब्रह्म हैं। यहाँ कुछ भी समय से समाधि तक भौतिक नहीं है। यहाँ की मूल शक्ति केवल धनात्मक है। यहाँ ऋणात्मक शक्ति नहीं है। यहाँ परमानंद है, जिसे व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। निर्वाण ही इस चक्र का मूल गुण है। इस चक्र के सक्रिय होने पर दाहिनी आंख व दाहिनी कान अधिक सक्रिय हो जाते हैं। मन और प्राण भी यहाँ स्थिर हो जाते हैं।